काल से, सतयुग से हम होली का ये महापर्व मना रहे हैं। और सभी लोग जानते होंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। हमारे जीवन में शांति जब तक नहीं है तब तक चाहे कितने भी रस हो, श्रृंगार रस है, करुण रस है, बीभत्स रस है, अनेकों अनेक रस है, लेकिन जब तक भक्ति रस और शांति का रस हमें नहीं प्राप्त होगा, भक्ति और शांति, तब तक हमारा जीवन बाहरी सुविधाओं से जीवन खूबसूरत नहीं बनता। हाँ, थोड़ी सुविधाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन, शांति तभी आएगी जब आपका भीतर का मन प्रहलाद की भांति दृढ़ संकल्प भक्ति के रंग से सराबोर हो गया है। और एक प्रहलाद जी के कारण हम सभी ये महापर्व मना पाते हैं होली का। तो हमारा सनातन धर्म हर दिन कहता है कि रंग किसका हो, प्रेम का हो, भक्ति का हो। तो यहाँ तो भाई अभी सभी आनंद में हैं। और तो होली महापर्व सबके भीतर प्रवेश करे, प्रहलाद की भांति दृढ़ संकल्प का हो जीवन और सुंदर बने। हमारे पास बाहरी वस्तुएं ना हो तो हम संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन विवेक ना हो, ज्ञान ना हो, हमारे जीवन में आध्यात्म ना हो तो वस्तुएं कितनी भी बढ़ जाए लेकिन आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। प्रहलाद कौन थे? हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। और हिरण्यकश्यप को कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं था, उसका तीनों लोगों पर अधिकार था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का तीनों लोगों पर अधिकार था। 2-4 फ्लैट 10-20 करोड़ के मालिक नहीं थे वो, उनका तीनों लोगों पर अधिकार था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे तुच्छ समझा और भक्ति का रस, शांति का रस, प्रेम का रस, कण-कण में परमात्मा को दिखाने के लिए प्रहलाद का चरित्र अनंत है, अद्भुत है। और उन्होंने खंभे में भगवान नृसिंह को प्रकट किया। तो हमारे भीतर कण-कण में ऐसे हमारे नेत्र हो जाए कि हमें कण-कण में, जन-जन में, हर जगह, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट मोहि में जाना। तो ये प्रेम का उत्सव, महामहोत्सव आप सभी के जीवन में भी, हम सभी के जीवन में ये प्रयास होना चाहिए कि जीवन की यात्रा समाप्त हो रही है, ये जीवन की यात्रा बढ़ नहीं रही है। बालक जवान हो रहा है, जवान बूढ़ा हो रहा है और बूढ़ा मृत्यु के मुख में जा रहा है। वैसे कहने के लिए मृत्यु की तो कोई आयु नहीं है, गर्भ में भी बालक मर जाता है, बालिका मर जाती है। तो प्रहलाद ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पादसेवनम अर्चनम वंदनम दासम और सख्य आत्मनिवेदनम। तो ये नवधा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी ने दिया। वास्तविक तत्व को समझे और सनातन धर्म को मजबूत बनाए और अपने को दृढ़ बनाए, अपने को मजबूत बनाए। तो ये होली का जो महापर्व है ये भक्ति का महापर्व है। और जब तक भक्ति का रस नहीं होगा तब तक जीवन खूबसूरत नहीं बनेगा। जीवन में क्या, हमारे मन में भी उथल पुथल रहेगी, शांति नहीं रहेगी। और अगर हमारा मन ही शांत नहीं है तो हमें दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी जगह शांति नहीं मिल सकती। जब हम शांत हैं, हम समझदार हैं, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देखना, ये प्रहलाद का चरित्र है। और प्रतिकूलता से कोई बच नहीं पाएगा, वो चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रंग हो। प्रतिकूलताएं सभी के जीवन में है, लेकिन भक्तजन वो प्रतिकूलता को अनुकूलता मानते हैं। जैसे कि प्रहलाद, उन्होंने कभी अपने पिता में दोष नहीं देखा, अनुकूलता देखी और प्रतिकूलता में भगवत प्राप्ति की। तो प्रतिकूलता उनके जीवन में है जिन्हें अभी भगवत कृपा नहीं प्राप्त हुई। सभी को सब कुछ भगवान ने दिया है, उन्होंने कोई कभी नहीं की है। वो तो करुणा निधान है, करुणा के सागर है। और जो समुद्र है वो कभी नहीं सूखता, नदियां तो सूख जाती हैं, कहते हैं पानी कम हो गया आजकल नदी में, सरोवर में हो जाता है, लेकिन समुद्र अथाह है, अनंत है। ऐसे भगवान श्री हरि का स्वरूप ही करुणा है। वैराग्य का भी रस है, तो वैराग्य रूपी रस में प्रहलाद जी ने अपने जीवन को खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया और अच्छा जीवन बने, ये हम सबका प्रयास है। तो दुर्गा मंदिर सेवा समिति में कई वर्षों से
अनेकों अनेक उत्सव महोत्सव होते रहते हैं। हम सभी को भीतर के परिवर्तन के लिए जीवन सुंदर बने, प्रभु के नाम के साथ, प्रभु की लीला के साथ जुड़े, इसका प्रयास इस मंदिर के द्वारा किया जाता है। कहते हैं कि बालक राम कहत जग देव हो तो तरन तारन न देव। तो कैसे भी हो, हमारे कान में एक बार राम का नाम तो पढ़ ही जाता है, तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। आप सभी को एक बार फिर से होली महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जय सिया राम। बहुत जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप कल्याणी जी हमारे मंदिर पर आपका विशेष अनुभव रहता है। आप मंदिर में लगभग 10 कथाएं भी दे चुकी हैं और भविष्य में भी हमको आपके मुख से जो ज्ञान गंगा बहती है, भक्ति प्रवाहित होती है, उसका रसास्वादन करने का अवसर हम लोग को मिलता नहीं रहेगा। जितने भी हमारे यहाँ रजोगुण के कार्यक्रम हैं, उनको हम लोग सतों गुण की छत्र छाया में करते हैं, संतों के आशीर्वाद के नीचे करते हैं, ताकि हर ये लगे कि जीवन का उद्देश्य केवल रासलीला नहीं है। जीवन का उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति है। होली का संदेश केवल एक दूसरे पर रंग डालना, गले मिलना इतना ही नहीं है। भगवान पर भरोसा करना है, भगवान की कृपा को याद करना है। भगवान की याद करने में दिल से याद किया जाए तो प्रहलाद को भगवान मिल सकते, तो हमें कोई मिल सकते। इस प्रकार की भावना को जो है साथ में रखना है। हम लोग का होली का कार्यक्रम अब विराम की ओर जा रहा है। एक भजन हम लोग करेंगे, उस पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे, नृत्य करेंगे और जिन लोग को जल्दी हो वो धीरे धीरे करके बाहर जो है प्रसाद ठंडाई का प्रसाद लेते हुए सब लोग जाएंगे। तो हम लोग भजन करेंगे और